करीब सवा साल से गाजा में चल रही जंग अब थमती हुई नजर आ रही है। कतर की राजधानी दोहा में चल रही वार्ता के दौरान हमास और इजरायल दोनों ही युद्ध विराम के लिए राजी हो रहे हैं। इसके बाद हमास की कैद में मौजूद बंधकों की रिहाई हो जाएगी, लेकिन गाजा में जंग थमने की ये शर्तें इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट के पावरफुल मिनिस्टर्स को रास नहीं आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे गाजा में जंग को बंद करने को लेकर इजरायल की सरकार में ही फूट पड़ गई है। नेतन्याहू के कई मंत्री समझौते से खुश नहीं हैं और इस्तीफा तक देने की बात कर रहे हैं। इस बीच इजरायल के पुलिस मंत्री इतामार बेन ग्वीर ने मंगलवार को इस्तीफे की धमकी दी। इतामार ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नेतन्याहू कतर में गाजा सीज फायर के समझौते पर राजी होते हैं तो वो उनकी सरकार छोड़ देंगे। नेतन्याहू के साथ ही इतामार बेन ग्वीर ने इसे हमास के सामने सरेंडर बताया। उन्होंने अपने साथ वित्त मंत्री बेजेल स्मोट्रिच से भी गुजारिश की कि वे युद्धविराम समझौते को रोकने के लिए आखिरी कोशिश में उनका साथ दें। बेन ग्वीर ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि ये कदम इजरायल को हमास के सामने आत्मसमर्पण करने से रोकने का हमारा एकमात्र मौका है। इस जंग में 400 से ज्यादा इजरायली फौजी मारे गए हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनकी शहादत व्यर्थ ना जाए। वहीं वित्त मंत्री स्मोट्रिच ने सोमवार को कहा कि उन्हें भी इस सौदे पर आपत्ति है। सूत्रों की माने तो इजरायल के ज्यादातर मंत्री इस समझौते पर समर्थन दे सकते हैं। हालांकि बेन ग्वीर ने कहा है कि इजरायल को गाजा में तब तक लड़ाई जारी रखनी चाहिए जब तक कि हमास पूरी तरह से सरेंडर न कर दे। हालांकि नेतन्याहू की सरकार में हुई इस बगावत से गाजा में सीज फायर के ड्राफ्ट पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ये लोग और ज्यादा मंत्रियों को अपने साथ मिला सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो नेतन्याहू के खिलाफ बगावत के सुर और ज्यादा तेज हो जाएंगे और सीज फायर की डील कई और दिनों तक के लिए टल जाएगी। इजरायल के एक अखबार ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि स्मोट्रिच इस समझौते को सपोर्ट करने के लिए नेतन्याहू के आगे कई शर्त रख सकते हैं। इनमें बंधकों को वापस लाने और हमास को तबाह करने के लिए सरकार ने जो अपने वॉर टारगेट घोषित किए थे उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्री चाहते हैं कि इन टारगेट्स को बनाए रखने के लिए एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए। दरअसल इजरायल के आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जब हमला किया था तो 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और 250 से ज्यादा लोगों को बंदी बनाया गया। इसके बाद इजरायल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले किए। वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक गाजा में 46,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जिसमें बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। कतर की राजधानी दोहा में हमास और इजरायल के बीच बातचीत अब अपने आखिरी दौर पर है। मंगलवार को रात भर दोनों पक्षों के बीच समझौते की शर्तों को लेकर बातचीत हुई। इस बातचीत में बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के ही नुमाइंदे मौजूद थे। इजरायली मीडिया ने ये खुलासा किया है कि इस डील को लेकर इजरायली पीएम और डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के बीच में काफी ज्यादा कहासुनी भी हुई और तनावपूर्ण बातचीत हुई। इससे पहले ट्रंप ने बंधकों को रिहा करने को लेकर अल्टीमेटम भी दिया था। कुछ अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप के सख्त रुख के बाद ही इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हमास की मांगों को लेकर थोड़ा झुके हैं। अब देखना होगा कि ये सीज फायर की डील कब अमल में आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।